नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखाओं के प्रकार कि मस्तिष्क रेखाओं कहाँ कहाँ से निकलती हैं हाथ पर, और मस्तिष्क रेखाओं से बनने वाले योग के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हाथ के माध्यम से कुछ रेखाओं का चित्र बना करके हम सीखते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा को हाथ के अंदर बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा व्यक्ति का जीवन तो है, लेकिन यदि मस्तिष्क ही डिसबैलेंस हो जाए तो व्यक्ति का जीवन कैसा। हमको समझना ये होगा कि मस्तिष्क रेखा जो है वो हमारे बुद्धि को इंडिकेट करती है, हमारे ब्रेन को इंडिकेट करती है, हमारे विचारों को इंडिकेट करती है। और जब हमारे विचार और बुद्धि हमारी कार्य नहीं करेगी तो वो जीवन हमारा अस्थिर हो जाता है। तो मस्तिष्क रेखा का ज़्यादा महत्व इसलिए हाथ के अंदर होता है। अब मस्तिष्क रेखाओं कितने प्रकार की अलग अलग तरीकों से हाथ में देखा जाता है। अब सबसे पहले अगर मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें, यदि कोई मस्तिष्क रेखा, ये आयु रेखा और ये मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल करके आती है तो ये मस्तिष्क रेखा भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे जातक अपने मस्तिष्क का प्रयोग अच्छा करते हैं और अच्छे तरीके से सारे सांसारिक कार्य करते हैं और बुद्धि का भी अच्छा प्रदर्शित करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा एक यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है, ऐसे जातक अपने कार्य करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जब आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ जाती है तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ये मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी होती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा पर कोई कट नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क रेखा लहरेदार नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा ये हमें इंडिकेट करती है। अब यहाँ से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा भी दो तरीके की होती है। एक मस्तिष्क रेखा सीधी चली जाएगी ऐसे, ये व्यक्ति एनर्जीफुल होते हैं, पर ये कहीं ना कहीं अस्थिर होते हैं, क्योंकि जब मंगल क्षेत्र की तरफ मस्तिष्क रेखा जाती है तो व्यक्ति अस्थिर होता है, यानी कि हड़बड़ी में सारे कार्य करने, जल्दबाजी करना व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो ये मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा धैर्यवान, गंभीर बना देती है व्यक्ति को और उस कार्य को अच्छी तरह करने के लिए प्रेरित करती है। तो अब जो नेक्स्ट मस्तिष्क रेखा और भी है, एक मस्तिष्क रेखा यदि यहाँ पर टुकड़ों में मस्तिष्क रेखा हो तो ये हमारे बहुत नेगेटिव साइन हो जाता है। मस्तिष्क रेखा जब टुकड़ों में होती है तो व्यक्ति को जहाँ जहाँ पर ये कट होते हैं, टूटती है, व्यक्ति का माइंड डिस्टर्बेंस हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि मानसिक तनावों में जीवन रहता है व्यक्ति का। तो मस्तिष्क रेखा ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। अब यदि हम नेक्स्ट मस्तिष्क रेखा की बात करें, यदि कोई मस्तिष्क रेखा यहाँ ये मध्यमा उंगली है, इसको यदि मोड़ने पर यहाँ पर ये उंगली टकराती है तो ये क्षेत्र राहु क्षेत्र हो जाता है। जब ये रेखा यहाँ पर टकराती है तो अगर यदि कोई मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू हो, ऐसे मस्तिष्क रेखा राहु क्षेत्र से, तो यह रेखा भी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन व्यक्ति के कार्य गलत होंगे करने के। व्यक्ति जो कार्य करेगा, चोरी, डकैती या गैंगस्टर या बड़े बड़े स्मगलर, यानी कि 2 नंबर का कार्य करने से व्यक्ति जल्द ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि राहु क्या है, अचानक धन लाभ कराता है, लेकिन कराएगा गलत तरीके से। तो ये मस्तिष्क रेखा ज्यादातर ऐसे लोगों के हाथ में पाई जाती है जो लोग 2 नंबर का कार्य करते हैं और जल्दी ही पैसा उनके पास अथाह हो जाता है। यही रेखा होती है जो राहु क्षेत्र से निकल करके होती है। और यदि मस्तिष्क रेखा कोई अच्छी मस्तिष्क रेखा है, ये यहाँ पर आयु रेखा, और कोई मस्तिष्क रेखा थोड़ी दूर हट करके ऐसे जाए तो
ये मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति स्वतंत्र विचार के होते हैं, किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि जब आयु रेखा से और मस्तिष्क रेखा दोनों हट जाए, दूरी बना ले, तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, किसी के दबाव में कार्य करते नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव साइन भी होता है, यदि कोई रिलेशन का व्यक्ति कोई परेशानी में होता है तो ये व्यक्ति, ऐसे जातक सबसे पहले वहां खड़े हो जाते हैं, ये एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है। अब बात करें मस्तिष्क रेखा से बनने वाले कुछ योगों की। मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल करके और सीधे चंद्र पर्वत की तरफ जाए, और कोई मस्तिष्क रेखा से ही बुध क्षेत्र की तरफ रेखा जाए, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे यहां से रेखा जाए, और कोई रेखा यहां गुरु क्षेत्र की तरफ जाए, ऐसे, तो ये सबसे बड़ा अच्छा राजयोग कारक रेखा बन जाती है। ये जब रेखा होती है ऐसे बन करके, यहां से एक रेखा ऐसे ऐसे बुध क्षेत्र अच्छा होना चाहिए और गुरु क्षेत्र भी अच्छा होना चाहिए, तो ये हाथ में एक महापुरुष योग बनाती है। जब क्यों बनाती है? मस्तिष्क रेखा ऐसे निकली है, यहां से चंद्र पर क्षेत्र की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति धैर्यवान और शांत प्रवृत्ति का होगा। और मस्तिष्क रेखा से जब गुरु क्षेत्र की जब तरफ जा रही है रेखा, तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करेगा, यानी कि ज्ञान उसके पास अच्छा होगा, क्योंकि गुरु क्षेत्र भी अच्छा होगा, तो व्यक्ति ज्ञान का अपने धैर्य के साथ वाणी के द्वारा प्रदर्शित करेगा। यानी कि यहां पर बुद्ध क्षेत्र की तरफ भी जा रही है, तो वाणी के द्वारा अच्छा प्रदर्शित करेगा, तो तब ये महापुरुष योग बनाती है। अब जो वकीलों के हाथ में रेखाएं होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये रेखा ऐसे जा करके, यहां ऐसे जा करके और दो मुखी हो जाए, ये सीधा ऐसे जाए, और एक रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ चली जाए, एक मंगल क्षेत्र की तरफ जाए, तो ये रेखा ज्यादातर वकीलों के हाथ में होती है, क्योंकि ये डबल माइंडिंग रेखा हो गई, क्योंकि व्यक्ति दुस्वभावी, मतलब दुस्वभाव तरीके का हो गया, क्योंकि ये चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है तो व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का भी होगा, मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है तो मंगल है सेनापति, तो थोड़ा सा उत्तेजित भी होगा, तो दोनों तरीके से कार्य लेना वाला होता है। तो ऐसे जातकों की जो रेखाएं होती हैं वो वकीलों के हाथ में देखी जाती हैं। अब बात करते हैं राजयोग जो बनता है, जब कैसे बनता है हाथ के अंदर। मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल जाए और यहां से कोई रेखा ऐसे सूर्य पर्वत की तरफ जाए, सूर्य पर्वत की तरफ कोई भाग्य रेखा ऐसे चली जाए ऐसे, और भाग्य रेखा से ही कोई रेखा ऐसे सूर्य पर्वत की तरफ जाए, तो जब ये त्रिकोण दोनों तरफ बनता है, शनि क्षेत्र से और सूर्य क्षेत्र से, या यहां भी ऐसे त्रिकोण बन जाए, तो भी ऐसे व्यक्ति करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि भाग्य भी प्रबल हो गया उनका, वाणी भी, और बुध व्यापार कारक है, वाणी कारक है, और यहां बनने वाला त्रिकोण ये दर्शाता है कि व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी जीवन आयु काल में करोड़पति बनेगा ही बनेगा। लेकिन शर्त एक होती है, मस्तिष्क रेखा साफ हो, ज्यादा कट ना हो, भाग्य रेखा भी स्पष्ट हो, क्लियर हो, कोई इस पर कट ना हो, टूटी हुई ना हो, या कोई द्वीप का निशान ना हो, और कोई राहु रेखा का कट ना हो, राहु रेखा यहां से मंगल क्षेत्र से निकल करके जो आती है उसका कट ना हो, तब ये स्थिति बनती है। अब एक और राजयोग कारक रेखा बनेगी ऐसे ही, जब यहां से जो ऐसे लोग ज्यादा प्रसिद्धि पाते, जब यहां से कोई रेखा सूर्य क्षेत्र की तरफ जाए और एक रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जाए, तो ये भी राजयोग कारक है। ऐसे जातक बहुत राजयोग, यानी कि राजा के समान जीवन जीते हैं और प्रसिद्ध भी पाते हैं। मस्तिष्क रेखा स्पष्ट होती है तब ये स्थिति बनती है। अगर मस्तिष्क रेखा में कोई कट है, टूटी हुई है, या टुकड़ों में है, तो ये स्थिति
थोड़ा सा प्रॉब्लम कराती है। स्थिति तो तब भी बनती है, लेकिन जहां जहां पर ये चीजें टूटती है मस्तिष्क रेखा, वहां पर स्थिति व्यक्ति की ज्यादा डाउन हो जाती है, व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और व्यक्ति मानसिक तनाव में भी आ जाता है। और राहु रेखा जब कट करेगी तो व्यक्ति को निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि अपमान का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये स्थिति मस्तिष्क रेखा के बारे में दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा अनेकों प्रकार से अलग अलग हाथ में होती हैं और ये शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र है, इसके तो गहराइयां, बहुत गहराइयों तक जाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत